अल-फलाह विश्वविद्यालय के ओखला कार्यालय पर रेड, दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में ईडी की छापेमारी। दिल्ली के ओखला दफ्तर के अलावा 25 ठिकानों पर छापेमारी। अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े ट्रस्टियों और दूसरे लोगों की यहां रेड। दिल्ली पुलिस से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी को भेजा समन। क्राइम ब्रांच के सामने आज हो सकती है पेशी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार 25 साल से फरार था हमूद सिद्दीकी, धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर से जसीर बिलाल उर्फ दानिश गिरफ्तार। एनआईए के मुताबिक जसीर बिलाल ने मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के साथ रची थी ब्लास्ट के साथ हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर हमले की थी प्लानिंग। एनआईए की पूछताछ में जसीर बिलाल ने खुलासा किया ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की थी तैयारी। भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षित ठिकानों को टारगेट करने का था प्लान। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी ने शू बम से किया था धमाका। जांच एजेंसियों को ड्राइवर की सीट के नीचे जूते से एक धातु जैसा पदार्थ मिला। टायर और जूते पर संवेदनशील विस्फोटक टीपी की भी निशान मिले। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। दोषियों को पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। धमाके में इस्तेमाल i20 कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नून में सर्च ऑपरेशन। हिदायत कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की छापेमारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर मारी रेड। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला आया सामने। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर एक महिला से 6,66,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक खुद को एटीएस अधिकारी बता रहे ठगों ने महिला का मोबाइल नंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंकी गतिविधियों में ट्रेस होने का दावा कर पैसे लिए। शिमला के संजौली मस्जिद में नवासियों को जाने से रोकने के बाद विवाद बढ़ा। मस्जिद के बाहर जुटी संजौली की सानी महिलाएं। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती। एमसी आयुक्त की अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को बताया अवैध। बिहार में करारी हार और ऊनी विवाद के बावजूद आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया ऐलान। आरजेडी समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया साफ, पार्टी आने वाले दिनों में तेजस्वी के दिशा निर्देश पर ही अपनी राजनीतिक सफर तय करेगी। समीक्षा बैठक में आरजेडी ने हार के लिए ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार। चुनाव आयोग के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह बोले वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले ईवीएम की मदद से वोटों की चोरी हुई, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बिहार चुनाव को जो रिजल्ट आया उसे कोई हजम नहीं कर पा रहा। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। पप्पू यादव ने भी एनडीए की जीत पर उठाए सवाल। कहा ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वोट चोरी के आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा आरजेडी वाले अब भी होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक है। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद घमासान तेज। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। छपरा से आए कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से की मुलाकात। 19 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार को होगा गठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय है। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले नीतीश के नाम पर सभी दल सहमत। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रोनी आचार्य के बयान पर कहा उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव भांजे तेजस्वी पर भड़के। कहा अहंकार की वजह से हार और परिवार टूटा। लालू परिवार में बेटी रोहिणी का अपमान हुआ है। रोनी आचार्य के आरोपों पर बोले मृत्युंजय तिवारी ये पारिवारिक मामला है। आरजेडी परिवार सारी चीजों को बैठकर चर्चा करे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब। श्रेणी में एम्स इलाके में AQI 345 हर्ट्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी जहरीली धुंध की चादर छाई। सुबह सुबह AQI 345 हर्ट्ज। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 365 दर्ज। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 181 दर्ज। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आज देशव्यापी बंद। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने किया बंद का आह्वान। अवामी लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले का किया विरोध। कहा बांग्लादेश की जनता से इस फैसले को मंजूर नहीं करती है और यूनूस सरकार को गिराने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। सभी फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों की टीम बनाने की अनुमति होगी। विश्व कप फाइनल्स में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा। हितेश गोलिया ने पूर्व विश्व चैंपियन जापान के सेवोन ओकाजावा को हराया।